जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन पर और अधिक जानकारी के लिए जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो। विशाल, जयपुर में चल रहे इस डीजीआईजी के 3 दिवसीय सम्मेलन को देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन में भाग लेने जयपुर पहुंचे हैं। इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर पहुंच चुके थे और ये पहली बार है जब उनका इतना लंबा विजिट होगा, 3 दिवसीय विजिट। कल इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और इस मौके पर जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, वो भी शामिल थे। आज प्रधानमंत्री सुबह इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं और इस सम्मेलन में जो सारे स्टेट्स हैं, तमाम राज्यों के जो स्टेट्स हैं, उनके डीजीज और आईजीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसके अलावा जो रॉ और आईबी के ऑफिशियल्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 58वीं जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसका मकसद यही है कि इस तरह से देश के अंदर सुरक्षा के मुद्दों को मुस्तैद किया जाए, जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज है, और किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। और इसके अलावा जो 3 लॉज पार्लियामेंट ने पास किए, जो क्रिमिनल लॉज है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो। कल गृह मंत्री ने यहाँ पर जो तमाम आला अफसर है उनको ये बताया है कि आप सब इंस्पेक्टर लेवल से लेकर डीजी लेवल तक के लोगों का बाकायदा अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए, उनको इन लॉज के बारे में बताइए। इसके अलावा आप जो है अपना टेक्निकल अपग्रेडेशन पे भी ध्यान रखिए। अर्निजा जी विशाल जी, जैसे कि देश में साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है, इससे निपटने के लिए भी क्या कुछ सम्मेलन में विशेष रणनीति बनाई जा सकती है या इस पे क्या कुछ मंथन हुआ है, इसकी जानकारी है आपके पास? हरीशा, कल ये जो सम्मेलन स्टार्ट हुआ है, इसमें फोकस यही है कि किस तरह से साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बड़ा रोल इसमें प्ले कर सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार का जो विजन है डिजिटाइजेशन ऑफ द कंट्री, और उसे कितने फायदे मिल रहे हैं अलग अलग स्कीम्स के तहत, चाहे वो डायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम हो, डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम हो। लेकिन इसके साथ साथ जो क्रिमिनल्स हैं, जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, वो इसका भी फायदा उठा रहे हैं और सोशल वेबसाइट्स के जरिए लोगों को ठगने की भी काफी वारदातें हुई है। तो इसके मद्देनजर साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है और साइबर सिक्योरिटी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत आता है। एक और इम्पोर्टेंट इशू है, वो है कि जी राजस्थान एक लंबा बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। बॉर्डर पे किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम अपनी जो सुरक्षा है उसको और मुस्तैद कर सकते हैं, क्योंकि अब देखा है कि कई बार यूएवीज के जरिए, ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत होती है कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में वो छेड़छाड़ करे और बॉर्डर को इन्फ्रिंज करे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज प्रधानमंत्री सबसे पहले जो तमाम डीजीज हैं उनसे रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद वो उनसे मुखातिब होंगे और लंच के दौरान 1-on-1 उनकी मीटिंग भी होगी अलग अलग डीजीज के साथ। जी जी विशाल जी, जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम फिर से जुड़ेंगे इस मुद्दे पर।